अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बेटा फ़िज़िक्स का जो आपका जो है वो फ़ाइनल पेपर है इंशाल्लाह से इस वीडियो में शेयर किया जाएगा, जिसमें से फ़ाइनल पेपर सारा का सारा वो आपके साथ ऐसा गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा जो कि आपका पूछा जाना है। और देखिए इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए गए हैं, यानी कि एक ही स्टेटमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन जैसे बनते हैं। चैप्टर वाइज है, आपने टोटल 6 चैप्टर के इसमें से करने हैं क्योंकि स्कीम के मुताबिक हमने करना है। और बहुत खुशी हुई जो है वो जो इंग्लिश का पेपर था जो हमने गेस्ट पेपर शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 90 टू 80% पेपर सारा उसी में से ही आया है। तो इंशाल्लाह से सारे बच्चे जो है वो कामयाब होंगे। आमीन जो है कमेंट के अंदर आपने ज़रूर लिखना, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर इसमें से आना है। ये टोटल इसके 13 पेजेस हैं और ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े ही बनते हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 का सबसे पहले ये तिब्बी और गैर तिब्बी मिकदारें हैं। तो ये दो जो अगले क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे ये गैर तिब्बी मिकदारों को कोई 4 मिसालें दें या गैर तिब्बी मिकदारों की कोई 4 मिसालें दें, ये इंग्लिश मीडियम का। तो ये एक ही सवाल के 3 क्वेश्चन इस तरह से बने हुए आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर स्टेटमेंट चेंज भी करता है क्वेश्चन की तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस गेस्ट पेपर के अंदर जो है वो सारा कुछ कवर किया गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 देख लें। ये चैप्टर 1 के हैं, अभी चैप्टर वाइज हैं, आगे चैप्टर 2 के आएंगे। ठीक है, बुनियादी मिकदारें और इसके आगे ये 2-3 बने हुए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऐसा यूनिट की तारीफ है, तो आगे इसके 3 जो है वो बने हुए। ये इस तरह भी आ सकता है, साइंस की तरक्की में ऐसा यूनिट ने क्या किरदार किया, या किसी मिकदार को दुरुस्त तरीके से मापने के लिए मेयारी इकाई की ज़रूरत, हमें पैमाइश के लिए एक मेयारी इकाई की ज़रूरत क्यों है। आगे मार्क्स यूनिट की तारीफ़ करें या मार्क्स यूनिट के नाम और उसके ऐसे यूनिट लिखें। तो इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी है। ठीक है जी, ये आगे अगला सवाल ये देख लें, चैप्टर नंबर 2 का है ये। ठीक है जी, सॉरी चैप्टर नंबर 1 के ही हैं। ये टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, आप लोग देखते जाएं जल्दी से जी। ये जैसे ये पहला सवाल, लेबॉरेटरी के 3 हिफाजती इक़दाम में लिखे। वर्नियर कैलिपर्स किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या आगे माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। अब ये जो है वो मैं एक दफ़ा शेयर कर रहा हूँ ना, तो इसके बाद जो है वो या इससे पहले ही जो है वो MCQs की भी वीडियो आएगी, जिसमें से टोटल 100 MCQs हैं। अगर आप वो कर लेते हैं और ये कर लेते हैं तो आपके जो है वो इंशाल्लाह 50 मार्क्स जो है वो आ जाते होते हैं। ठीक है, ये आपका आपके पास क्योंकि टाइम है ना, ये एक प्लान है। ठीक है, आज के दिन का और कल 2 दिन के अंदर आप इसको हल कर सकते हो। और जो बाकी पेपर शेयर कर रहा हूँ वो पेपर में से पिछली दफ़ा जो इंग्लिश के पेपर किए थे बच्चों का, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर, यानी कि 80 टू 90% पूरा पेपर ही आया हुआ था। तो वो करने का मकसद भी यही होता है कि उसमें से ही पेपर आपका आ जाता होता है, क्योंकि सिलेबस चेंज है ना। तो सिलेबस चेंज होने की वजह से जो है वो ज़्यादातर इस तरह के जो पेपर्स हैं प्री बोर्ड पेपर, उनमें से पेपर आ रहा है, तो इसलिए मैं वो अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, तो वो आपने लाजमी तौर पे जो है वो देख लेना है। तो ये देखते जाएं जी जल्दी से। ठीक है जी, आगे चैप्टर नंबर 2 के हैं। मैकेनिक्स क्या है। अब ये देखें 6 क्वेश्चन है सिर्फ इसमें से। स्केलर वेक्टर है, वेक्टर को ज़ाहिर करने के तरीके। अब ये स्टेटमेंट जो बनी हुई है जस्ट आपने पढ़नी है, इस तरह भी आ सकते हैं सवाल। ठीक है, ये होता है ना कि सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते और बच्चे परेशान हो जाते कि ये कौन सा क्वेश्चन आया है। तो हालांकि टॉपिक एक है। देखिए, वेक्टर को ज़ाहिर करने के 2 तरीके लिखे, तो अब उन्हीं को ही उन्होंने 4 क्वेश्चन में हेड टू टेल रूल आ सकता है, वेक्टर को ग्राफ के तरीके से जमा करने की वजाहत आ सकती है। आगे इस तरह से यार रेस्ट और मोशन में फ़र्क करें और मिसालें दें। फासला और डिस्प्लेसमेंट स्पीड की तारीफ़ करें, उसका फार्मूला लिखें। तो ये देखें ये कितने क्वेश्चन, 5, यानी कि फासला और डिस्प्लेसमेंट वाले में से 5-6 क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे एक्सेलरेशन है, टाइम ग्राफ है, ये हरकत की मसावात है। ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो देख लें इस चैप्टर में से, क्योंकि स्कीम के मुताबिक हमने ये चैप्टर लॉन्ग में करना है, पहला भी करना है, ये भी करना है। तो ये इसके जी रफ्तार टाइम ग्राफ क्या है, मुख्तलिफ मिसालों से वजाहत करें, स्पीड टाइम ग्राफ की वजाहत करें। ठीक है जी, ये नेक्स्ट आगे जो है वो छठा है, 5वां फासला और नकल मकानी के दरमियान फ़र्क लिखें। आगे ये लिखा हुआ है जी। ठीक है जी, ये आप लोग देखते जाएं। आगे चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से देख लें क्वेश्चन, मिसाल और के साथ फ़ोर्स की तारीफ़ करें, कनेक्ट फ़ोर्स की 5 मसाले दें, कनेक्ट फ़ोर्स। और ये बुक निकाल के आपने वहाँ से जो है वो निशान लगाते जाना है, ताकि जो है वो आपका ईज़िली हो जाए पेपर। ठीक है जी, आगे कुव्वत के तसलसल की तारीफ़ करें, किसी चीज़ की टर्मिनल रफ्तार की वजाहत करें। न्यूटन के मोशन का पहला कानून है। आगे इनर्शिया की तारीफ़ करें, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून, मास और वज़न में फ़र्क है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ। न्यूमेरिकल की वीडियो भी इंशाल्लाह से नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो है वो आपके आएँगे और कंप्लीट समझाऊँगा भी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी।
नेक्स्ट जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग में न्यूमेरिकल भी आ जाते होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए, ठीक है, एक दफ़ा। तो ये सबसे पहला देख लें। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। पहला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस आपका चेंज होने की वजह से थोड़ा सा ये है कि तकरीबन ये करें। ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 सवाल हैं। बाकी ये इसकी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। ये देखें, ये सारे चेंज हो सकती है, ये आपने पढ़ लेने हैं। ये देखें ना, पहला मोमेंटम और इम्प्लिक्स कि वजाहत करें कि रफ्तार की तब्दीली की शरह लागू क़ुव्वत के बराबर कैसे होती है। या आगे ये सवाल लिखा हुआ है, तब्दीली की रफ्तार की वजाहत करें और इसकी मसवात आख़ज़ करें, ऐसे भी आ सकता है। या पी एफ माइनस पी आई, यानी कि मोमेंटम इन फाइनल और माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू एफ़। ये यानी कि ये लिखा हुआ है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि इसका जो ये कम्बिनेशन है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर कैसे होता है। तो ये ऐसे भी जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ये आगे उन्होंने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं। ये आप लगा लें, पहले शॉर्ट पे फोकस कर लें, चले बाद में जो है वो लॉन्ग कर लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 देख लें। इसके जो है वो ये शॉर्ट लाइक और अनलाइक पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ताकत की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अगर रिजिड बॉडी क्या है, टार्क की तारीफ़ करें, कपल की तारीफ़ करें, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये चैप्टर के आगे हैं, चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 4 के तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट आपने यूनिट नंबर 1 के तो खैर नहीं आते न्यूमेरिकल, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने वो बताया 5 चैप्टर के आपने करने। स्कीम के अंदर भी जो है वो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, तो वो स्कीम भी आपने ज़रूर देखनी है, ताकि वो एक चीज़ है ना समझ आ जाती है। फिर ये चैप्टर 3 तवाज़न के 2 शराइत लिखे, तो आगे ये सारे देखिए कितनी स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी अच्छे तरीके से। इसके बाद वर्क की तारीफ़ करनी है और उसकी जो है मसवात लिखनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिसमें वर्क की डेफिनेशन या फ़र्ज़ करे कोई तारीफ़ आती है और फार्मूला आता है और यूनिट, तो बेटा उसमें तीनों चीज़ें, कोई भी डेफिनेशन अगर आप याद करते हैं तो तीनों चीज़ें याद किया करें। जैसे वर्क कैसे यूनिट क्या है, वर्क की तारीफ़ करें, वर्क के यूनिट की तारीफ़ करें। आगे ये नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। एनर्जी की तारीफ़ करें, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है। पेपर आपका आसान ही आना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये हर चैप्टर में से तकरीबन कोई 8-8, 10-10 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ सिर्फ, तो ये जस्ट आपने करने हैं, इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, देख लें जी। काम की तारीफ़ करें, तवानाई की तारीफ़ है, ये इसके टॉपिक बने हुए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे जो है वो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 के अंदर देख लें जी, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जी। डिफॉर्मिंग फ़ोर्स की तारीफ़ करें, यानी कि ऐसी फ़ोर्स जो किसी जिस्म पे लगाई जाए और उसमें बगाड़ पैदा हो जाए, तो उसको हम डिफॉर्मिंग फ़ोर्स कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आसान से, हुक का कानून है, आगे ये लिखा हुआ है जी, गैल्वानोमीटर है, ठीक है जी। तो ये सारे बेटा आपने प्रेशर की तारीफ़ करनी है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सतह समंदर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने अच्छे तरीके से। आगे ये इसके जो है वो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये छठे चैप्टर के आपने लॉन्ग भी करने हैं, ठीक है। पास्कल लॉ है या जो भी ये लिखे हुए हैं, इनको निशान लगाएं। आगे चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, इसके लॉन्ग नहीं करने। अगर आपने पहले किए हुए हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप कर लें, चॉइस हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एवरेज, यानी कि जो जस्ट पास होना चाहते हैं या 50 तक जो है वो 45-50 तक मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो चॉइस में जो है छोड़ सकते हैं। चॉइस के मुताबिक भी कर लें तो पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं, ये बात तो नहीं है। अब ये इसके लॉन्ग है, ठीक है। ये हम स्क्रॉल कर दे। सवाल आगे 8 है, मैग्नेटिक मटीरियल्स है, मैग्नेटिक पोल्स है। आगे ये इसके सवाल है, आर्जी और मुस्तकिल मैग्नेट में क्या फ़र्क है, आर्जी और मुस्तकिल मकनातीस के कुछ इस्तेमाल बनाएं, मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजाहत करें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं, सर्किट ब्रेकर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ़ करें। आगे नेक्स्ट रेस्ट के दाएं हाथ के, ये जो है वो सारे आपके सामने हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे चैप्टर नंबर 8 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये देख लें, आपको 3-4 इसमें दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। और चैनल को बेटा जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, ताकि नेक्स्ट जो ओरिजिनल पेपर का अपलोड करते हैं इंशाल्लाह से आपको मिलते रहें। आगे चैप्टर नंबर 9 है, 9 में आ जाता है जी, ये आप लोगों ने करना है। फ़िज़िक्स की 5 मसाले लिखें, क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी तस्वुरात लिखें। तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो गैस पेपर कंप्लीट हो चुका है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।